नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस सेट क्यों दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी के साथ साथ में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। वो चाहे आपके विषय की हम बात कर लें या जीके की बात कर लें, तो मेरी आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है और साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाइए। एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और मुझे उम्मीद है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो अगर हम ऑप्शन देख लें कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। गुलाब सिंह कश्मीर, निज़ाम हैदराबाद, होलकर इंदौर या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से जितने भी शासक हैं, चाहे वो गुलाब सिंह हो, चाहे निज़ाम हो या होलकर हो इंदौर से, इन सभी लोगों ने जो अंग्रेज़ थे उनकी मदद की थी। तो इस तरीके से ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। पूरे प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं रखने का प्रयास करता हूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। आपको एक सलाह मेरी रहेगी, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो आप उसे एक बार गूगल जरूर कीजिएगा या आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध है उनसे ज़रूर सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा अखबार इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसमें जो स्टार ऑफ इंडिया है, ऑप्शन डी, ये अखबार इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक आंकड़ों के संचय का स्रोत हो सकता है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से अगर हम राइट आंसर की बात करें तो अनुसूची द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, डाक प्रश्नावली द्वारा, यानी उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ही ऑप्शन जो है प्राथमिक आंकड़ों के संचय का स्रोत हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ये की गई थी अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को अलग किया गया? तो प्लूटो को अलग किया गया था दोस्तों 2006 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए, यहाँ पर यूनिट भी मैंने दे दी, किस यूनिट से प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वेद को जादुई सूत्रों के वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो जादुई सूत्रों के वेद के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है अथर्ववेद को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 वेदांगों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? 6 वेदांग होते हैं, आपको बताना है कि जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से कौन सा वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, कौशितकी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं में ऐसी वह कौन सी घटना है जिसके लिए जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वह जिम्मेदार नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो दिन और रात के समय में जो अंतर होता है वह घूर्णन गति के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भूमध्य रेखी व्यास के आधार पर सर्वाधिक छोटा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक छोटा ग्रह दोस्तों कौन सा है? मरकरी यानी बुध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित है? यानी वह अनुच्छेद कौन सा है जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको पद से हटाए जाने से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपका हो जाएगा ए, आर्टिकल
317 यानी अनुच्छेद 317। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट है? तो बैंकिंग रोबोट कौन सा है ये आपको बताना। पहला तो यह है लक्ष्मी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर कौन सा भारतीय राज्य सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? दिए गए ऑप्शन में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको बताना तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल संभवतः दूसरे स्थान पर हुआ करता था, लेकिन 2018-19 के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर अब पश्चिम बंगाल का सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? तो अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी 1991 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में शिक्षित बेरोजगार का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगार की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपको बताना है। जो ऑप्शन है आपके 14 अगस्त, 1 जुलाई, 1 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए करंट से क्वेश्चन, और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा 1 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 17, ली तेंग हुई जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? जी आप लोगों ने पढ़ा होगा ली तेंग हुई। तो राइट ऑप्शन की अगर बात कर लें तो यह संबंधित है ताइवान से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको तैयार करते रहना है, खासकर जो आपके पाठ्यक्रम में जैसा मुझे याद है कि पहला है राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, खेल और विज्ञान से जुड़ी जो नवीनतम जानकारी हैं, इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख के आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम से संबंधित भी आपको नज़र रखना है कि अगर हम 6 यूनिट में जाके बात कर लें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कृषि है, बेरोजगारी है, इससे बहुत सारी नई स्कीमें आया करती हैं, तो वहाँ से भी संबंधित कोई करंट अफेयर्स है तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? यह होगा दोस्तों कतर में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कि संजीता चानू जिन्हें अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है ने राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताना है कि अभी तक कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो इन्होंने 2 बार जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कब कब? 2014 और 2018 में। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी एक परीक्षा अप्रमाणिक परीक्षाओं के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना अप्रमाणिक परीक्षाओं के अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिन्यासों द्वारा परीक्षा, यानी टेस्ट बाई असाइनमेंट। जो असाइनमेंट के द्वारा परीक्षाएं होती वो आपकी अप्रमाणिक परीक्षाओं के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा एक सैंपलिंग से होने वाला लाभ नहीं है? तो इनमें से जो सैंपलिंग से होने वाला लाभ नहीं है वह है इससे प्रतिक्रिया दर कम रहती है। तो ये गलत है दोस्तों, इससे प्रतिक्रिया दर जो है वो अधिक रहती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निरंतर श्रृंखला में बहुलक की गणना है प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो शब्द यूज हुए जैसे आप लोग जानते हैं, जेड क्या है? मोड है, L1 लोअर लिमिट है, L2 अपर लिमिट है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप पीरियड टू द मॉडल ग्रुप, और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप जस्ट आफ्टर टू मॉडल ग्रुप। तो इसके आधार पर जो फार्मूला दिया हुआ है उसका आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो वो होगा ए, यानी जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ऑब्लिक 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो प्रायोगिक शोध है वो वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी 24 में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है दोस्तों डोमेन कोड्स। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिट का क्या तात्पर्य है? तो यानी बिट का क्या मीनिंग है आपको बताना है 26 में। तो बिट का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है बाइनरी डिजिट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का क्या तात्पर्य है? यानी डीएनएस का आपको फुल फॉर्म बताना है 27 में। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एमओओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमओओसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा एक इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक इमेज ग्राफिक या फाइल फॉर्मेट नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का बी, यानी GUI। एंड एट द लास्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ऑक्टल नंबर सिस्टम हेतु निम्नलिखित में कौन सा सही है? यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है 0 से लेकर 7 तक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। एक बार आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।